बच्चों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज का हमारा टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है बच्चों। कुछ तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों मैंने दिया हुआ है कि एक आदमी, 3 औरतें और 4 पुरुष या 4 बच्चे किसी काम को मिलकर 12 घंटे में कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन भी था। अगर आपने नहीं किया है तो बच्चों ये क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी पे ये क्वेश्चन आते हैं या आप इन्हें कर सकते हैं तो बच्चों वीडियो की कोई नीड नहीं है। अगर आप सभी का बच्चों कॉन्सेप्ट वीक है या इन क्वेश्चन को आप बच्चों टाइमिंग में नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर इन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो बच्चों ये वीडियो जरूर देखें। तो आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके सामने है कि एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे बच्चों किसी काम को मिलकर 12 घंटे में कर सकते हैं। कितने घंटे में बच्चों? 12 घंटे में। कैसे? 1 मैन, 3 वोमेन बच्चों और 4 चाइल्ड मिलकर किसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। 2 आदमी बच्चों, 2 मैन और 8 बच्चे बच्चों किसी उसी काम को मिलकर कर सकते हैं बच्चों 10 घंटे में। कितने घंटे में कर सकते हैं बच्चों? 10 घंटे में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों आपको कि 2 आदमी और 3 औरतें, 2 आदमी और 3 औरतें बच्चों इसी काम को मिलकर कर सकते हैं बच्चों 15 घंटे में। कितने घंटे में बच्चों? 15 घंटे में। तो आपको बताना है बच्चों कि 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर, 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसका भी एक डाउट क्वेश्चन था, आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। तो बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो देख लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में बच्चों आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों कितने 12 घंटे में कर सकते हैं, 10 घंटे में कर सकते हैं और 15 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीनों का एलसीएम बच्चों वही बल्ब वाला कॉन्सेप्ट, तीनों का एलसीएम लिया बच्चों, कितना आ जाएगा? 60। कैसे आएगा? मैंने बताया था आपको कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी का आपको टेबल पढ़ना है बच्चों। बड़ा नंबर कितना है? 15। तो 15 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो बच्चों 15 2 जा 30, तो 30 10 से डिवाइड है लेकिन 12 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। 12 के टेबल में कभी भी 30 नहीं आता। तो हम आगे चलेंगे बच्चों, 15 3 जा 45, 45 बच्चों ना तो 10 से डिवाइड है और ना ही 12 से। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों 15 4 जा 60, 10 से भी डिवाइड है और 12 से भी। क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 12 घंटे में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 60। तो 1 घंटे में कितने करेंगे बच्चों? 12 पंजे 60। कितना आ गया बच्चों आपका? 5। कितना आ गया? 5 बच्चों। क्लियर? और ये कितने घंटे में करते हैं बच्चों? 10 घंटे में। तो 10 घंटे में कितने करते हैं बच्चों? 60। तो 1 घंटे में कितने करेंगे? 10 6 60। और ये आ जाएगा बच्चों इसी प्रकार से 15 चौका 60। तो बच्चों ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है बच्चों? एफिशिएंसी निकल के आ जाती है कि ये 12 घंटे में 5 करे, मतलब 1 घंटे में कितने करेगा? 5। ये कितने करेगा? 6। और ये कितने करेगा बच्चों? 4। तो जो मेन प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर रहती है वो ये रहती है कि हमें मैन, वोमेन और चाइल्ड बच्चों तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकल नहीं पाती है। अगर तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकल जाए, मान लीजिए बच्चों आदमी की एफिशिएंसी 1 है तो हम बता सकते हैं एक आदमी 60 दिन में काम करेगा। आदमी की एफिशिएंसी पता चल जाए कि एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेगा, मान लीजिए 2 करता है तो 60 बल्ब है, 30 दिन में कर सकता है। लेकिन बच्चों इन तीनों इक्वेशन से ये सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों क्या हम यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं। तो बच्चों ये सेकंड ऑप्शन जरा गौर से देखना कि 2 आदमी और 8 बच्चे बच्चों, 2 आदमी और 8 बच्चे एक दिन में कितने, 1 घंटे में कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं? 6। कितने कर सकते हैं? 6। ठीक है बच्चों, तो 1 आदमी और 4 बच्चे कितने करेंगे बच्चों? 3। क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों ये इसका डबल है, मैंने 2 कॉमन ले लिया बच्चों। क्या ले लिया? 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया? 2 से डिवाइड करूंगा m, 2 से डिवाइड करूंगा 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो 1 आदमी और 4 बच्चे, 1 आदमी और 4 बच्चे बच्चों एक दिन में 1 घंटे में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 3। लेकिन बच्चों यहां से पता चलता है कि 1 आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे कितने करते हैं बच्चों एक दिन में? कितनी करते हैं? 5। लेकिन बच्चों 1 आदमी और 4 बच्चे कितनी करते हैं? 3। कितनी करते हैं? 3। तो बच्चों 3 औरतें कितने बल्ब ब्रेक करेंगी? 2। तो 1 औरत बच्चों कितना बल्ब ब्रेक करेगी? 2/3। 2/3। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब आपको ये पता चल गया बच्चों एक औरत कितना बल्ब ब्रेक करेगी? 2/3। और आपको क्या बताना है बच्चों? इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे? कि 2 आदमी और 3 औरतें बच्चों, 2 आदमी और 3 औरतें कितने बल्ब ब्रेक करती हैं? 4।
2 आदमी और 3 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितने बल्ब ब्रेक करती हैं? 4। औरत कितना करती है बच्चों? तो औरत करती है बच्चों 2/3। कितना करती है? 2/3। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा? 2। तो 2 आदमी बच्चों कितने बल्ब ब्रेक करेंगे? 4 - 2 मतलब 2। तो बच्चों 2 आदमी 1 घंटे में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 2। तो 1 आदमी कितना करता होगा बच्चों 1 घंटे में? 1। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे हो चुका है? एक औरत की एफिशिएंसी निकल के आ गई 2/3 है और 1 आदमी की निकल के आ गई 1 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार फिर बताऊंगा मैं। चलो सबसे पहले बच्चों यहीं से सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या था बच्चों? देखें 10 आदमी, कितने आदमी बच्चों? 10 आदमी और 15 औरतें। तो बच्चों 10 आदमी और 15 औरतों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी? 1। 1 दिन में 1 बल्ब, मतलब 1 घंटे में 1 बल्ब ब्रेक करता है। औरत बच्चों कितने करती है 1 घंटे में? 2/3। तो 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10। तो बच्चों कितना हो गया? 20। कितना हो गया बच्चों? 20। 10 और 10 20। तो बच्चों 10 औरतें, सॉरी बच्चों 10 आदमी और 15 औरतें 1 घंटे में कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 20 बल्ब ब्रेक करते हैं बच्चों। कितने करते हैं? 20। टोटल बल्ब कितने थे बच्चों? 60। कितने थे? 60। तो बच्चों 60 बल्ब को कितनी देर में ब्रेक करेंगे? 3 घंटे में बच्चों। कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 3 घंटे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों? ये जो सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ था 2m + 8c, तो ये बच्चों कितने बल्ब ब्रेक करते हैं? 6। तो बच्चों मैंने 2 से डिवाइड किया। 1 आदमी और 4 बच्चे कितनी करते हैं? 3। वहां से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट की, W की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई थी? 2/3। कितनी आ गई थी? 2/3। और फिर किसकी निकालनी है बच्चों? मैंने मैन की। और इस तरीके से आपने मैन और वुमेन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि 1 आदमी और 1 औरत और 1 बच्चा मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है बच्चों, या तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? कोई भी नंबर बच्चों यहाँ से दिया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना कि मैन, वुमेन और बच्चे की एफिशिएंसी निकल के आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार फिर देख लेते हैं जो हमारे कीवर्ड थे, उन क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं बच्चों कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो आप कर चुके थे बच्चों कि 1 आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे 12 घंटे में करते हैं, ये तो आप कर चुके हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया था कि 2 आदमी और 8 बच्चे बच्चों, 2 आदमी और 8 बच्चे 1 घंटे में कितने ब्रेक कर सकते थे बच्चों? 6। तो मैंने क्या किया? 1 आदमी और 4 बच्चों का कैलकुलेट किया, कितने कर सकते हैं बच्चों? 3, क्योंकि इसके डबल है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ हो जाएगा। 3 ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों वुमेन की एफिशिएंसी निकाली, मतलब 1 दिन में कितने बल्ब ब्रेक कर सकती है। और बच्चों वहाँ से आप मैन की निकाल सकते हैं, चाहे तो चाइल्ड की भी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों बच्चे के बारे में पूछा नहीं है, इसलिए वो हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 20% कम है। मतलब बच्चों ए की एफिशिएंसी बी से 20% कम है। मतलब बच्चों कितना आ गया? 4/5। कैसे आया वो बता देता हूं बच्चों। बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? मान लीजिए 100। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20% कम है, मतलब कितनी आ गई बच्चों? 80। 0 बच्चों, तो 4/5। कितनी आ गई बच्चों? 4/5। ठीक है बच्चों, तो आगे दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों कि दोनों मिलकर बच्चों काम कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। तो बच्चों ए की और बी की दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है 4/5। कितनी दी है? 4/5। मतलब ए 1 दिन में 4 बल्ब ब्रेक कर सकता है, बी कितने कर सकता है? 5। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे बच्चों? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने बल्ब ब्रेक कर सकते हैं बच्चों? 9। कितने करेंगे बच्चों? 9। 4 और 5 टोटल कितने हो गए? 9। अब इन्होंने कितने दिन तक ब्रेक किए बच्चों? 20 दिन तक काम किया है। तो 20 दिन तक मतलब दोनों कितनी बल्ब है? तो बच्चों बल्ब कितने हो गए टोटल? 180। कैसे हो गए बच्चों 180? कि ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई बच्चों, कितनी थी? 4/5। और ए की कितनी थी? 4, बी की कितनी थी? 5। तो बच्चों यहां से क्लियर हुआ कि ए 1 दिन में 4 बल्ब ब्रेक करता है और बी कितने करता है? 5। दोनों मिलकर बच्चों कितने करते हैं? 9। तो बच्चों दोनों ने कितने दिन तक काम किया है? 20 दिन तक बच्चों। कितने दिन तक काम किया? 20 दिन तक। तो दोनों बच्चों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब 1 दिन में 9 बल्ब ब्रेक किए थे, 20 दिन में कितने किए होंगे? 180। तो बच्चों टोटल बल्ब कितने हैं? 180। यहाँ तक क्लियर? तो बच्चों अगर पूछता है कि ए कितने दिन में काम को कर सकता है, तो 180 बल्ब हैं और ए कितने दिन में ब्रेक करता है? 1 दिन में कितने करता है? 4। तो 180 को कितने दिन में करेगा बच्चों? 4 × 16 2 और 4 × 5 20। तो कितने दिन में बच्चों?
45 दिन में। कितने दिन में बच्चों आपके? 45 दिन में। बी बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है? 5। तो 180 को कितने दिन में ब्रेक करेगा बच्चों? 5। 180 बटे 5, तो 5 तिया 15 बच्चों, कितना आ जाएगा? 36 दिन। कितना आ जाएगा बच्चों? 36 दिन। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों हमने पहले वाली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन था ये। 20% कम हो सकता है, 30% कम हो सकता है, उससे बच्चों आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है, और ये मान लीजिए कि जो भी एफिशिएंसी आएगी वो इनके एक दिन में बल्ब ब्रेक करते हैं। अगर एक दिन में मान लीजिए, क्वेश्चन में ले लेता हूँ दूसरा, कि ए की एफिशिएंसी 40% कम है। कितनी है? 40% कम है बी से। अब 40% कम है तो बच्चों कितनी होगी? 60 बटे 100, मतलब बच्चों कितनी आ गई? 3 बटे 5। कितनी आ गई बच्चों? 3 बटे 5। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अगर मैं ये मान लूँ कि ये दोनों 15 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक बच्चों? 15 दिन में ये दोनों मिलकर किसी काम को कर लेते हैं, तो बच्चों एक दिन में ए कितनी ब्रेक करता है? 3। बी कितनी करता है? 5। तो बच्चों एक दिन में दोनों मिलकर कितनी कर सकते हैं? दोनों मिलकर कितनी कर सकते हैं बच्चों? 8। 15 दिन किया है काम, तो 15 दिन में कितनी कर सकते हैं बच्चों? 8 गुणा 15, मतलब बच्चों 120। कितनी है बच्चों? 120। तो टोटल बल्ब कितने हो गए? 120। अगर पूछा जाए कि ए कितने दिन में कर सकता है, तो बच्चों ए कितने दिन में कर सकता था? 120 बटे 3, क्योंकि एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेगा? 3। तो कितना आ गया बच्चों आपका? 40। अगर बी के बारे में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 5, क्योंकि ए बी एक दिन में कितने करता है? 5। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 24। तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे। कोई अपनी एफिशिएंसी के दुगना काम करता है, तिगुना काम करता है, 20% कम, 40% कम, तो ये क्वेश्चन बच्चों इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं बच्चों। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा गया है कि यदि एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और हर 10 दिन बाद बच्चों 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो कंप्लीट कार्य बच्चों कितने दिन में होगा? तो बच्चों 40 आदमी कितने दिन में काम करते हैं? 30 दिन में। ठीक है बच्चों, तो एक आदमी बच्चों कितने दिन में करेगा? तो 40 गुणा 30, मतलब बच्चों कितना? 1200। मतलब ये मान लीजिए कि आपके पास 1200 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? 1200, क्योंकि बच्चों 40 आदमियों ने तोड़े हैं 30 दिन तक। तो अगर एक भी मान लें तो टोटल बल्ब की रिक्वायरमेंट बच्चों कितनी है? 1200। कितनी है बच्चों? 1200। तो बच्चों 40 आदमी, ठीक है बच्चों, 40 आदमी अगर हम यहां से करें तो एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे बच्चों? 30 बल्ब। कितने बल्ब ब्रेक करेंगे? 30 बल्ब। बच्चों ये आदमी है, ये बल्ब है, तो 40 आदमी एक दिन में कितने करते हैं? 30 बल्ब। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन कि 40 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया बच्चों। कितने दिन तक? 10 दिन तक। ठीक है बच्चों, तो 40 आदमी बच्चों 10 दिन में, तो बच्चों एक आदमी एक दिन में कितनी ब्रेक करता है? 1। तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? एक दिन में कितनी करेंगे? 1। 40 दिन में, सॉरी बच्चों 40 आदमी एक दिन में कितनी करेंगे? 4 बल्ब। तो बच्चों कितना हो गया आपका? 400 यूनिट। कितना हो गया? 400 बल्ब आपने ब्रेक कर दिए। एक बार फिर समझ लें बच्चों, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो बच्चों मैंने माना कि जो वर्क है आपका वो है 1200 यूनिट। कितना? 1200 यूनिट। ठीक है बच्चों, मतलब आपके पास 1200 बल्ब है। अब एक आदमी बच्चों 1200 बल्ब ब्रेक कर सकता है 1200 दिन में। तो बच्चों 40 आदमी ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो 10 दिन में कितने करेंगे बच्चों? 400 यूनिट। कितना करेंगे? 400 यूनिट। उसके बाद बच्चों 5 आदमी चले गए, तो कितने बचे? 35 आदमी बच्चों, 35। कितने दिन तक करेंगे बच्चों? 10 दिन तक। तो कितना हो गया बच्चों आपका? 350। कितना हो गया? 350। अगले 10 दिन बाद बच्चों फिर 5 आदमी चले गए, तो कितने बचे? 30 आदमी। 30 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे? 10 दिन तक। तो बच्चों 30 आदमी 10 दिन में कितने बल्ब ब्रेक करेंगे? 300 बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? तो देख लेते हैं बच्चों कितना हो गया। 3 3 6 और 4 10, तो बच्चों कितना हो गया? 10 50, मतलब 1050 बच्चों। 1050 बल्ब ब्रेक हो चुके हैं। तो बच्चों बल्ब कितने थे आपके पास? 1200। कितने थे बच्चों? 1200। तो कितने बल्ब बचे बच्चों आपके पास? 150। कितने बचे बच्चों आपके पास? 150 बल्ब बचे। ठीक है बच्चों, अब 150 बल्ब को कौन ब्रेक करेगा? क्योंकि 5 आदमी फिर चले गए। कितने बचे बच्चों? 25 आदमी। कितने बचे बच्चों? 25 आदमी। अब 25 आदमी 100, अगर 10 दिन पूरा काम करते हैं तो कितने ब्रेक कर सकते हैं बच्चों? 250। लेकिन 250 आपके पास बल्ब नहीं है। कितने? 150। तो 25 आदमी 250 बल्ब कितने दिन में ब्रेक करेंगे? 25 छिक्का 150 बच्चों। कितने दिन में? 6 दिन में। कितने दिन में बच्चों? 6 दिन में। तो बच्चों 10 दिन काम किया 40 आदमियों ने, 10
10 दिन काम किया 35 आदमियों ने 20, 10 दिन काम किया 30 आदमियों ने कितने हो गए 30, और 25 आदमियों ने कुल कितने दिन काम किया है 6 दिन। तो कुल मिलाकर बच्चों दिन कितने हो गए 10 + 10 + 10 + 6 इजिकल टू बच्चों आपका कितना हो गया 36 डेज। कितना हो गया बच्चों आपका 36 डेज। क्लियर बच्चों। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये था कि एक आदमी 40 आदमी 30 दिन में बच्चों काम करते हैं। तो मैंने बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई कर ली और मेरे पास निकल के आ गई 1200 यूनिट। कितनी आ गई 1200 यूनिट या 1200 बल्ब। ठीक है बच्चों। तो 40 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे 10 दिन तक, क्योंकि 10 दिन बाद 5 छोड़ के चले जाएंगे तो 10-10 के पेयर पे ही करना है बच्चों। तो 40 × 10 कितना कर दिया बच्चों 400। फिर कितने बचे बच्चों 5 कम हो गए, कितने बचे 35। तो 35 10 दिन तक करेंगे कितने 350। फिर बच्चों 30 5 फिर चले गए 10 दिन बाद तो कितना हो गया 300। ठीक है बच्चों। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 30 दिन में 1050 बल्ब ब्रेक हो चुके हैं या 1050 यूनिट आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। टोटल वर्क कितना था 1200, तो कितना बचा 150। अगर बच्चों ये वर्क 250 से ज़्यादा होता 250 से ज़्यादा होता तो 25 आदमी करते बच्चों कितने दिन 10 दिन। तो 10 दिन में 250 ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन बल्ब कितने थे 150 150। तो इसलिए हमने 150 से 25 को डिवाइड कर दिया। दिन कितने निकल के आ गए 6 दिन। तो कुल मिला के बच्चों आपका आंसर कितना आया 36 दिन। कितना आया बच्चों 36 दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए समान समय में या बराबर समय में बी से आधा काम करता है। बी से क्या काम करता है आधा काम करता है बच्चों। और दिया हुआ है सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। ठीक है बच्चों। ए अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो आपको बताना है बच्चों ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ए बच्चों बी से आधा काम करता है समान समय में। सी ए प्लस बी से आधा काम करता है। ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, ये गिवन है। तो बच्चों एफिशिएंसी से ही करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से निकालें बच्चों ए और बी। तो ए बटे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। ठीक है बच्चों। तो ए बच्चों एक दिन में कितने बल्ब ब्रेक करता है 1, बी कितना करता है 2। कितना करता है 2। तो बच्चों ए ने कितने दिन बल्ब ब्रेक किए 20 दिन, क्योंकि ए टोटल काम कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो बच्चों ए एक दिन में कितना बल्ब ब्रेक करता है 1, तो 20 दिन में कितना बल्ब ब्रेक करेगा 20। कितना बल्ब ब्रेक करेगा 20। इसका मतलब बच्चों टोटल बल्ब कितने हैं 20। ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब टोटल बल्ब 20 है तो बी कितने दिन में कर सकता है बच्चों। बी बच्चों एक दिन में कितने करता है 2। तो बच्चों 20 बल्ब कितने दिन में ब्रेक कर देगा 10 दिन में। कितने दिन में 10 दिन में। ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर। बी की हमें जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्योंकि तीनों का वर्क निकालना है। लेकिन बच्चों फिर भी कि अगर बी पूछ लिया जाए तो यहाँ से देखें बच्चों सी की एफिशिएंसी बटे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों 1/2। क्लियर बच्चों। हम टोटल वर्क पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। कितने बल्ब हैं 20 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं 20। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1, बी की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारी 2। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बच्चों सी 1 + 2 = 1/2। ठीक है बच्चों। तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों 3/2। कितनी आ गई बच्चों 3/2। अब आप यहाँ से देखिए बच्चों, मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा सा। ए की एफिशिएंसी कितनी आई थी बच्चों 1, बी की एफिशिएंसी कितनी आई थी 2, सी की एफिशिएंसी कितनी आई है 3/2। ठीक है बच्चों। मतलब ए एक दिन में 1 बल्ब ब्रेक करता है, बी करता है 2, सी करता है 3/2। कितना करता है बच्चों 3/2। तो तीनों मिलके बच्चों कितना कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तीनों मिलके बच्चों कर सकते हैं 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3/2 को ऐड करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 4 × 1/2 मतलब 4.5 बच्चों। तो कैलकुलेट कर सकते हैं 2 चौक 8 और 1 9, 9/2 भी कर सकते हैं बच्चों। कितना 9/2। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 9/2 बल्ब ब्रेक करते हैं। कितने बच्चों 9/2 बल्ब। तो बच्चों हमारे पास बल्ब कितने हैं 20। तो 20 बल्ब को कितने दिन में ब्रेक करेंगे बच्चों 20/9/2 मतलब 20 × 2/9। तो कितना आ गया बच्चों आपका 40/9। कितना आ गया 40/9। डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 40। तो 4 सही 4/9 दिन बच्चों इसका आंसर है। कितना है 4 सही 4/9। अगर बच्चों आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो और भी इजी हो जाते हैं। कैसे बच्चों दोनों का 20 आ गया था। तो बच्चों टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं। तो 20 लास्ट में क्या आनी थी बच्चों 0। तो 9 चौक 36 और 4 40। तो बच्चों लास्ट में क्या आ गई आपकी 0।
तो ऑप्शन से हम इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन का बच्चों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि विदाउट कैलकुलेशन अगर आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन करना है तो विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड आप कर सकते हैं बच्चों। ऑप्शन को देख के अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके बच्चों हमारा पहला वीडियो देख लीजिए। तो बच्चों तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 40/9 दिन में, या 4 से ही 4/9 दिन में। तो बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहीं से था बच्चों A/B कितना हो गया था, 1/2। तो एक दिन में कितना बल्ब ब्रेक करता है, 1, B कितने करता है, 2। ठीक है बच्चों, A ने कितने दिन में वर्क किया था, 20 दिन में। तो बच्चों A ने 20 दिन में वर्क किया तो A ने कितने बल्ब ब्रेक किए, 20। तो टोटल बल्ब कितने हो गए, 20। तो B कितने दिन में कर सकता था, 10 दिन में, या बच्चों हमें जरूरत नहीं थी। तो A B C तीनों का निकाल लिया बच्चों। तीनों कितने बल्ब ब्रेक करते हैं, 9/2। तो 9/2 बल्ब ब्रेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि 42 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं बच्चों। 42 आदमी है बच्चों, मेन है, किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं बच्चों। बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे लेके आया हूँ इस क्वेश्चन को कि 42 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 21 आदमी बच्चों काम करना शुरू करते हैं। कितने बच्चों, 21 आदमी काम करना शुरू करते हैं बच्चों। तो 21 आदमी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चों हर एक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो काम करने में कुल कितना समय लगेगा। तो बच्चों यहाँ से 42 आदमी कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। तो बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, टोटल कितना आ गया बच्चों, 210। कितना आ गया, 210। तो बच्चों मैंने मान लिया कि आपके पास कितने बल्ब हैं, 200 बल्ब। एक आदमी एक दिन में एक बल्ब ब्रेक करता है। तो बच्चों पहले दिन एक बार दोबारा समझ लें स्टार्टिंग से बच्चों कि 42 आदमी 5 दिन तक वर्क करते हैं बच्चों। 42 आदमी 5 दिन में वर्क करेंगे कितना, 210 यूनिट। ठीक है बच्चों, अब पहले दिन बच्चों कितने लोगों ने वर्क किया, मैं स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देता हूं बच्चों, 21 लोगों ने। तो पहले दिन कितने बल्ब ब्रेक होंगे, 21। कितने होंगे बच्चों, 21। दूसरे दिन कितने होंगे बच्चों आपके, 20। कितने होंगे, 20, क्योंकि एक आदमी काम छोड़ के चला गया। तो 20 आदमी ब्रेक करेंगे तो एक बल्ब ब्रेक होगा। नेक्स्ट बच्चों अगले दिन कितने काम करेंगे, 19, क्योंकि एक आदमी फिर छोड़कर चला गया बच्चों। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है, और करते करते बच्चों आप समझ गए होंगे क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों कितने दिन में खत्म हुआ, N दिन में खत्म हुआ। कितने में, N में। तो बच्चों AP आपने पढ़ी होगी, तो AP का फॉर्मूला होता था N/2 × 2A + N-1 × D। कितना होता है, N/2 2A + N-1 × D। ये बच्चों समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हुआ करता था कभी। तो ये क्वेश्चन टिपिकल सा है बच्चों थोड़ा सा। तो बच्चों टोटल कितना आना है आपका, 210। कितना आना है, 210। मतलब टोटल बल्ब 210 ब्रेक करने हैं। तो बच्चों कितने दिन में होंगे ये पता नहीं, N दिनों की संख्या है, N/2। तो बच्चों पहले दिन कितने किए थे, 21। तो 21 दूनी बच्चों 42। कितना आ गया, 42 प्लस N बच्चों यहाँ पर मालूम नहीं है, N-1 D कितना बच्चों डिफरेंस, हर दिन एक कम हो रहा है, मतलब 1 ऐसे ही रहेगा बच्चों। कितना हो गया, 210। तो बच्चों यहाँ से N/2 ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका N+41। कितना हो गया, N+41। कितना हो गया बच्चों आपका, 210। तो 2 से बच्चों इधर इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, N × N+41। तो N × N+ बच्चों 41। तो ये हो गया बच्चों आपके पास 21 दूनी 42 बच्चों, कितना हो गया, 420। कितना हो गया, 420। तो बच्चों ये हो गया N² + 41N - 420। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको फैक्टर करने हैं, और फैक्टर बच्चों आपको किसके करने हैं, 420 के। किसके करने हैं, 420 के। तो बच्चों क्या फैक्टर होंगे, N² + 41N, और ये हो जाएंगे बच्चों 20 × 21 कर दिया बच्चों मैंने। 20 × 21 आप समझ गए होंगे, 420 आएगा, और 20 + 21। ठीक है बच्चों, 20 + 21 बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 41 बच्चों। कितना आ जाएगा, 41। तो कितना हो गया, N² प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 20 + 21 N, और बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा 420। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका लगभग बच्चों 21 दिन। कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 21 दिन। सॉल्व करने में बच्चों कितना आएगा, 21 दिन। कैसे आएगा, आपने सुना होगा बच्चों, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता था,
n इंटू एन माइनस के 1/2। तो बच्चों n की वैल्यू अगर मैं 21 रख दूं और n माइनस 1 कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों 210। तो बच्चों स्टार्टिंग से लेके लास्ट दिन तक एक एक बल्ब ब्रेक होगा, तो लास्ट में कितना होगा 1, तो टोटल नंबर कितने आगे बच्चों आपके 210। तो मतलब आपको 210 बल्ब ब्रेक कितने दिन में होंगे बच्चों 21 दिन में होंगे। कितने दिन में होंगे बच्चों 21 दिन में। तो आप वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के जो 2 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको देना जा रहा हूं वो दोनों बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि a प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो बच्चों a प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं यदि a अपनी 2 क्षमता से और b अपनी 1/3 क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य करता है तो वह कार्य 3 दिन में पूरा कर लिया जाता है। तो आपको बताना है बच्चों कि b अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा बच्चों जो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन ये है बच्चों CGL में रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो a किसी कार्य को करने में b से 5 घंटे अधिक लेता है। a किसी कार्य को करने में b से 5 घंटे अधिक लेता है तथा c से 9 घंटे अधिक लेता है तथा a प्लस b काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना c लेता है। a प्लस बी काम को करने में उतना ही समय लेते हैं जितना c लेता है। तो बताइए a, b और c अलग अलग इस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं या कितने समय में अलग अलग इस काम को कर सकते हैं। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।